हेलो दोस्तों, वर्ग 10 का विज्ञान पढ़ने वाले हैं आज। ये विज्ञान में जो भौतिकी है उससे के अंदर ये तीसरा वीडियो है। एक वीडियो बनाए हुए थे, वो लंबा बन गया था, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। तो इस हिसाब से ये वीडियो नंबर तीसरा होगा। देखिए, पिछले वीडियो तक आप पढ़ चुके थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, और उसके बाद वस्तु को प्रकाश की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। उसके बाद था प्रकाश का प्रकीर्णन। इतना तक पढ़ चुके हैं और प्रकाश की किरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज प्रकाश का किरण है, उससे आगे बढ़ेंगे। अब उससे आगे है प्रकाश की किरण पुंज है, वो पढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो लेक्चर नंबर भौतिकी का है। भौतिकी यानी आपको पता होगा कि विज्ञान के अंदर आता है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। तो इसमें भौतिकी का जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ से शुरू होता है। तो इसमें जो है ये इसका तीसरा वीडियो होगा, ये इसका तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। ये होगा तीसरा वीडियो लेक्चर। देखिए, तो अब इसमें पहले पढ़ेंगे किरण। पहले आप पिछले वीडियो में प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करेंगे। पहले अब यहाँ पर प्रकाश की किरण पुंज वो पढ़ते हैं पहले। उससे आगे अब है प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश की किरण जो है वो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी का नया रूप आगे आ गया है। देखिए, प्रकाश का जो किरण था वो था प्रकाश का इकाई भाग था। प्रकाश का किरण का था प्रकाश का इकाई भाग, प्रकाश की किरण पिछले आपको लिखाए हुए थे। देखिए, अब प्रकाश की किरण पुंज। तो यहाँ पर ये देखिए एक साथ क्या था, ये एक प्रकाश का किरण हो गया। प्रकाश का किरण बताए थे, जो प्रकाश का जो इकाई भाग है वो प्रकाश का किरण हो गया, वो प्रकाश का किरण हो गया। देखिए, अगर वही प्रकाश का किरण एक साथ मिल जाए, तो ये हो गया किरण पुंज। और प्रकाश किरण एक साथ मिल जाए, तो ये हो गया प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज भी यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की जो किरण है उसका अगर समूह मिल गया एक साथ, तो हो गया किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज हो गया। आप इसे इस तरह डिनोट कर सकते हैं। देखिए, है प्रकाश, और प्रकाश किरण अगर एक साथ ज़्यादा मिल गया तो हो गया किरण पुंज। और एक है तो ये प्रकाश किरण हो गया, इस तरह डिनोट कर रहा है, यानी इधर उधर जा रहा है, इधर से इधर। तो हो गया प्रकाश का किरण पुंज, हो गया प्रकाश का किरण पुंज हो गया। देखिए, पहले आपको प्रकाश की जो किरण है वो पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो इसमें प्रकाश की जो किरण पुंज है आगे वो पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण पुंज जो किरण पुंज है वो आपको जो प्रकाश का किरण है उसके समूह को, अगर मान लीजिए एक साथ अगर एक प्रकाश किरण है ना, तो अगर एक साथ बहुत मिल गया, 2-4 मिल गया, 10-20 मिल गया, तो हो गया प्रकाश की किरण पुंज, देखिए, अब इसे भी 3 भाग है, ये इसका भी 3 भाग है। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की किरण पुंज को क्योंकि प्रकाश, इसी के अंदर में अपना प्रकाश की किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रकाश की जो किरण पुंज है उसे 3 भाग में बांट दिया गया। तो एक भाग पहले पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला हो जाएगा, इसके अंदर पहला है अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। देखिए अपसारी किरणपुंज ये होता है कि किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैल जाता है। किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैल जाता है। लिखेंगे जब प्रकाश की स्रोत किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है तो इसे प्रकाश की अपसारी किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो स्रोत है किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की स्रोत किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है तो इसे प्रकाश का अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए ये प्रकाश का स्रोत है, ये है लिखते हैं प्रकाश का स्रोत, लिख दीजिए प्रकाश स्रोत। देखिए यहाँ प्रकाश का स्रोत है ये, और ये आगे की ओर जाकर फैल गया, इधर जाकर इधर चला गया, इधर यानी आगे तरफ जाकर फैल जा रहा है, तो ये हो गया अपसारी किरणपुंज, यानी कि एक प्रकाश, ये देखिए ये बिंदु है, ये प्रकाश स्रोत है, यानी यहाँ से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, गया, ये हो गया अपसारी किरणपुंज। यानी एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है। प्रकाश स्रोत अगर एक बिंदु से निकलकर, देखिए यहाँ बिंदु है, एक से निकल कर आगे की ओर फैल गया, तो ये हो गया अपसारी किरणपुंज, यानी क्या होता है कि अगर एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, तो हो गया आपका अपसारी किरणपुंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टॉर्च रख दें, यहाँ पर टॉर्च इस तरह से रख दें, है ना। देखिए अब इसका प्रकाश इधर चला जाए, तो ये हो गया अपसारी किरणपुंज। यानी एक वहाँ पर भी बल्ब रहता है, तो एक स्थान से एक बिंदु से निकल कर आगे की तरफ फैल जाए, तो ये होता है आपका अपसारी किरणपुंज। आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए प्रकाश स्रोत, और ये अपसारी किरणपुंज हो गया, ये हो गया अपसारी किरणपुंज। तो लिख दीजिएगा ये अपसारी किरणपुंज, कि अपसारी किरणपुंज। देखिए अब इसके बाद फर्स्ट का हो गया, इसमें अपसारी के बाद है अब समांतर किरणपुंज। अपसारी के बाद है समांतर किरणपुंज। देखिए समांतर किरणपुंज में होता है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है वो आगे पीछे समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो होता है समांतर किरणपुंज। देखिए और यानी कहीं से प्रकाश की स्रोत आए और जो ना पीछे जाकर मिलना है और आगे जाकर मिले, ये हो गया प्रकाश का समांतर किरणपुंज। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से, जब प्रकाश की
जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश के स्रोत, यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें किसी हालांकि जब प्रकाश की स्रोत किसी एक बिंदु से, देखिए लेकिन जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के आगे पीछे जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के आगे की ओर समांतर हो, एक दूसरे के आगे पीछे की ओर समांतर हो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से आगे पीछे की ओर समांतर हो तो इसे प्रकाश की समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए, और प्रकाश की जो किरण है आगे और पीछे क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के आगे पीछे समांतर, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के आगे पीछे की ओर आगे और पीछे की ओर समांतर हो। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये आगे बढ़ गया, ये भी आगे बढ़ रहा है, देखिए इधर भी समांतर है और आगे चलकर भी समांतर है, ये हो गया समांतर प्रकाश की किरण पुंज, ये हो गया समांतर प्रकाश के किरण पुंज। यानी कि आगे पीछे भी क्या है, प्रकाश क्या है इसका समांतर है, प्रकाश के आगे पीछे पूरा ये समांतर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर अगर जैसे में लिखिएगा तो लिखिए जैसे सूर्य और तारे, सूर्य से आते हुए, यहाँ पर सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरण पुंज, इत्यादि। देखिए, अगर सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा है तो वो लगेगा कि पूरा समांतर, क्या है वो, बहुत पूरा समांतर, यानी बहुत दूर से आ रहा है। देखिए, अब उसे पीछे भी बढ़ाइएगा तो वो एक बिंदु पर जाकर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सूर्य है तो सूर्य का एक बिंदु से नहीं निकलता है, सूर्य का जो सरफेस है, जो चारों ओर का उसका सतह है, वहाँ से प्रकाश निकलता है, वहाँ से सूर्य का किरण निकलता है। तो सूर्य से भी एक बिंदु से नहीं, क्या है वो, जो पूरा सतह है उसका वहाँ से निकलता है। यानी इस तरह से क्या हो गया, ये समांतर हो गया। अगर सूर्य की जो प्रकाश आता है, यानी सूर्य का जो किरण आता है, वो क्या हो गया, समांतर किरण पुंज, वो हो गया समांतर किरण पुंज हो गया। इसमें लिख लीजिएगा, इतना हो गया। देखिए, आप इतना नोट कीजिए। अब इसमें एक बचा है अपसारी और समांतर, एक बचा है अभिसारी। तो आप इसे पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद वो लिखते हैं। देखिए, पहले बताए हुए थे आपको अपसारी यानी प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये इसका था, है ना। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद था प्रकाश की किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा है अभिसारी। वो हम आपको अभी लिखाएंगे। देखिए, पहला है अपसारी में, जब प्रकाश के स्रोत किसी एक बिंदु से निकल के, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वो किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, तो इसे प्रकाश की अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के आगे पीछे की ओर समांतर हो, जो प्रकाश किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो एक दूसरे के समांतर हो, आगे पीछे एक दूसरे के समांतर हो, वो प्रकाश की समांतर किरण पुंज, तो इसे प्रकाश समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरण,
तो अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसे मिटा कर एक बचा है समांतर के बाद अभिसारी, अपसारी हुआ ना, अभिसारी एक बचा है तो वो लिख देते हैं। अब इसे नोट कीजिए। पहला था अपसारी किरणपुंज, उसके बाद था दूसरा समांतर किरणपुंज, अब है अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज के बारे में पढ़ेंगे अब। ये हो जाएगा 3 नंबर, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज देखिए, जो पहला था अपसारी किरणपुंज, पहला था अपसारी किरणपुंज, उसी का ये उल्टा है, इसी का उल्टा है। देखिए अब अपसारी किरणपुंज अभी पढ़ाए थे हम आपको कि एक बिंदु से निकलकर, एक प्रकाश बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, आगे की ओर फैल जाता है, तो वो था अपसारी किरणपुंज, वो था अपसारी किरणपुंज। अभी 3 नंबर में है इसका अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज ये है कि किसी, देखिए अभिसारी किरणपुंज ये होगा कि कोई प्रकाश किरण है किसी आगे चलकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, यानी आगे चलकर सब एक बिंदु पर फोकस हो जाता है, यानी आगे चलकर सब एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, सब एक बिंदु पर जाकर मिल गया। ये है अभिसारी किरणपुंज, ये हो गया अभिसारी किरणपुंज, यानी आगे चलकर सिर्फ एक बिंदु पर जाकर मिल जाए। ये प्रकाश किरण है, ये आगे चलकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाए तो हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज, ये हो जाएगा अभिसारी। पहला बताया था आपको अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज था कि एक बिंदु स्रोत से निकल कर आगे की ओर फैल जाता है, ये दोनों अपोजिट हो गया। तो अब इसे ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब, यानी इसमें 3 हो गया है अभिसारी किरणपुंज, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें आगे बढ़कर जब प्रकाश की किरणें आगे बढ़कर किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो इसे प्रकाश की अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी आगे चलकर एक बिंदु पर, जो प्रकाश किरण है वो आगे चलकर एक बिंदु पर मिल जाए, आगे बढ़कर एक बिंदु पर आकर मिल जाए, तो ये हो गया अभिसारी किरणपुंज, ये हो गया अभिसारी किरणपुंज। यानी कि आगे चलकर जो सब प्रकाश की जो किरणें हैं वो आगे चलकर एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु पर मिल जाए, बिंदु स्रोत पर एक बिंदु पर मिल जाए, तो हो जाएगा आपका अभिसारी किरणपुंज, ये हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। तो समझिए बस किरणपुंज में यही था, पहला 3 प्रकार का था, 3 भाग बांटा गया था। पहला था अपसारी, दूसरा हो गया समांतर, तीसरा है अभिसारी किरणपुंज, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। अब तीनों किरणपुंज के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी तक समझ गए होंगे। देखिए पहला था कि किरणपुंज, यानी किरणपुंज जो किरणों के जो समूह है, प्रकाश के जो किरण है, किरणों के जो समूह है उसे किरणपुंज कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको किरण भी बताए हुए थे, जो प्रकाश किरण था वो प्रकाश का इकाई भाग था, प्रकाश का किरण। और जो किरणपुंज अभी पढ़े हैं ये है किरणों के समूह को किरणपुंज, प्रकाश किरणपुंज जो है वो किरणों के समूह को। यहाँ उसके बाद आप 2 लिखेंगे जो लिखाए थे, उसके बाद ये 3 नंबर लिख लीजिएगा, ये ऊपर से पहले वही सेम का सेम। उसके बाद प्रकाश किरणपुंज हो गया, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद था पहला था अपसारी किरणपुंज, पहला था अपसारी किरणपुंज, उसके बाद समांतर किरणपुंज, उसके बाद है अभिसारी किरण, इसके बाद है अभिसारी किरणपुंज। पहला था अपसारी, तो अपसारी में एक बिंदु स्रोत से निकलकर, पहला इसमें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, वो था आपका अपसारी। दूसरा था समांतर, समांतर आगे पीछे सब किरण जो है समांतर है, सब किरण समांतर है। उसके बाद था अभिसारी, यानी अभिसारी किरणपुंज था जो प्रकाश किरण है जो आगे जाकर एक बिंदु पर मिल जाता है,
तो वो था आपका अभिसारिक रणपुंज, वो था अभिसारिक रणपुंज। तो इस वीडियो में इतना तक रहेगा, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए अब इसका जो PDF आ रहा है और जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अभी विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इसमें मैथ का भी 2-4 वीडियो डाले हुए हैं और उसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी होगा। और जो हिंदी है आपका, हिंदी दो हिंदी आता है, आपको पता होगा। पहला है हिंदी और एक आता है ओ हिंदी, एक आता है ओ हिंदी। यानी कि जो संस्कृत रखता है उसके लिए तो हिंदी हो गया, जो संस्कृत की जगह पर दूसरी जो मातृभाषा है वो उससे रखता है, जैसे मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सब रखता है बिहार बोर्ड के लिए। तो उसके लिए ओ हिंदी काम करता है। क्लास 10th में वो आपको ओ हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ओ हिंदी का मतलब है जो वर्ग 8 का हिंदी है, किसले जो है वर्ग 8 का, किसले भाग 3 का, जो भाग 3 वर्ग 8 यानी जो 8वां का जो हिंदी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी अगर आप पहले जो भाषा आप मातृभाषा में अगर मैथिली, भोजपुरी और मगही सब रखे हुए हैं, पालिया रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको हिंदी वर्ग 8 के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर संस्कृत रखे हुए हैं तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हिंदी जो दोनों हिंदी आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना तक रहेगा, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।